Welcome to all students. Computer with Vinod sir. नमस्कार दोस्तों, कल हमने बात की थी फोन टैब के बारे में। आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। एक बार मैं आपको पुनः वापस जो जो चीज़ें बताई थी कल, मैं उसके बारे में एक बार आपको प्रिसाइज मैनर में बता देता हूँ। सबसे पहले हमने पता किया था कि हमारा फ़ॉन्ट कैसा होता है। ये फ़ॉन्ट है और इस फ़ॉन्ट के अंदर आपको कौन सा साइज चेंज करना है, जिससे टाइम्स न्यू रोमन करना है, क्या करना है। जैसे टाइम्स न्यू रोमन करोगे तो वो अलग हो जाएगा। पर्सन सबसे ज़्यादा ये पूछे जाएंगे कि कोरियन न्यू और टाइम्स न्यू रोमन, एरियल ब्रेक, ऐसे पर्सन पूछे जाएंगे। दूसरा होता है साइज का, इसकी साइज 12 करनी है, 14 करनी है, 18 करनी है, ऐसा। उसके बाद में किसी भी टैब को बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दीजिए, कंट्रोल बी के थ्रू। इटैलिक कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, डबल अंडरलाइन कीजिए, ये सब आप कर सकते हो। ये सब किसी पैराग्राफ को आपको स्ट्राइक थ्रू करना है और किसी वर्ड को आपको, जैसे कि यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, तो जैसे H2O है तो दो को आपको अगर सबस्क्रिप्ट करना है, इसको एक साइंटिफिक फॉर्मूला बनाना है। जबकि 3 है, 42 के आगे 3 दे रखा है, इसको सुपरस्क्रिप्ट मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाना है। ये सब आप फ़ॉन्ट टैब के थ्रू कर सकते हो। इसके बाद में आज हम पढ़ेंगे कि फ़ॉन्ट को बढ़ाना और कम कैसे करना है, फ़ॉन्ट को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना। तो ये अक्सर इसी पैनल के अंदर होता है। इसके अंदर जैसे फ़ॉन्ट साइज 12-14 करनी है तो ध्यान रखना कि ये इंक्रीज फ़ॉन्ट इसको हमेशा इवन इवन वर्ड्स के अंदर जैसे 12 है तो 12 के बाद में 14, 14 के बाद में 16, इस हिसाब से बढ़ाएगा। और ये घटाएगा भी उसी को 12 से 10, 10 से 8, इस हिसाब से। ठीक है सर। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे टेक्स्ट अफेक्ट। आपके पास प्रश्न आता है कि दिए गए पैराग्राफ नंबर 4 को रिफ्लेक्शन दीजिए, तो आप रिफ्लेक्शन दे सकते हो। ये सारी चीजें लिख रखी है इसके अंदर कि इसको ये टेक्स्ट कलर देना है, ये कलर देना है। ठीक है, ये इसका अफेक्ट हो गया। इस पे साफ साफ लिख रखा है कि ये टेक्स्ट का अफेक्ट, इसकी टाइपोग्राफी किस बेसिस पे करना है, वह आपके पास प्रश्न होगा। अब बात करते हैं, जैसे कि एक शब्द लिखा है पैराग्राफ नंबर 3 में, एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम को आपको हाईलाइट करना है। ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट इसका कलर हमेशा येलो रहेगा। ठीक है, लेकिन आपसे प्रश्न पूछा गया कि इसे येलो नहीं करना, इसे करना है वॉयलेट। तो ध्यान रखना, ये वॉयलेट कलर है। जैसे जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको हर चीज मिल जाएगी। ये आपका इसका है वॉयलेट कलर। इसके बाद में हम बात करते हैं कि किसी फ़ॉन्ट, पैराग्राफ नंबर 4 है, पैराग्राफ नंबर 4 को आपको क्या करना है, पैराग्राफ नंबर 4 को या पैराग्राफ नंबर 2 को आपको इसका, ये देखो लिख रखा है साफ साफ, फ़ॉन्ट कलर ग्रीन करना है। तो ये ग्रीन आ गया, ग्रीन सिंपल, और आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में अब हम सबसे बड़ी प्रश्नों की बात करते हैं कि हाई कोर्ट में, आरपीसी एलडीसी में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। पैराग्राफ नंबर, अंतिम पैराग्राफ मान लीजिए ये है, इसे आपको 4 केसेस होंगे। सेंटेंस केस ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट रहता है, ये देखिए सेंटेंस केस है। आपको करना क्या है, लोअर केस में बदलना है, मतलब इनको आपको लोअर केस कर दें। देखिए सारे के सारे फॉन्ट्स लोअर में हो गए। अपर केस का मतलब सारे के सारे फॉन्ट्स है वो अपर केस में हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड को एक बार कैपिटलाइज कर सकते हो। उसके बाद में आता है टोटल केस। पहला वर्ड होता है वह आपका, पहला जो कैरेक्टर होता है वह आपका छोटा रहेगा, बाकी के सारे बड़े रहेंगे। इसी के बाद में एक चीज प्रश्न पूछा जाता है, ये होता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। हाँ जी, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया। इसको आपने सिलेक्ट कर लिया और पैराग्राफ नंबर, अंतिम पैराग्राफ को आपको क्लियर फॉर्मेटिंग करनी है। तो ध्यान रखना, जितनी फॉर्मेटिंग की है वो सब हट जाएगी, ये टॉगल केस वाली वगैरह ये नहीं हटेगी। इसके बाद में पर्सन पूछ लिया, जैसे इतनी चीजें तो हो गई, लेकिन अब आपको बोल दिया कि 5 नंबर पैराग्राफ है, उसके अंदर जो एल्गोरिथम शब्द है इसको डबल स्ट्राइक थ्रू करना है। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल स्ट्राइक थ्रू है। तो आप फोन टैब के अंदर जैसे भी आओगे तो फोन टैब के आपको ये जो फोन का डायलॉग बॉक्स है इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डबल स्ट्राइक थ्रू। कंट्रोल डी करते ही आपके पास ये फोन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये सब आपके हुए, आपकी जो भी चीजें हैं ये सभी कंप्लीट हुई।